सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक संत थे, जा रहे थे, एक राज्य में होकर के जा रहे थे, तो उस राज्य की रानी का निकलना हुआ और वहाँ का ऐसा नियम था कि रानी जब निकलती थी तो जितने पुरुष होते थे वो सब छुप जाते थे। रानी को कोई पुरुष देख नहीं सकता, ये नियम था। तो रानी का निकलना हुआ, सारे पुरुष तो छुप गए, महात्मा जी को कोई पता नहीं था, वो खड़े रहे। जैसे ही रानी वहाँ से निकली, इनकी दृष्टि रानी पर पड़ी तो संत देखने लगे कौन है। संत के मन में कोई विकार नहीं था, कोई विचार नहीं था, लेकिन रानी को अच्छा नहीं लगा। तुरंत अपने राजा से कहा, महाराज ये महात्मा मुझे देख रहा। उसको क्रोध आया, सैनिकों से कहा जाओ इसको 10 कोड़े लगाओ। सैनिकों ने 10 कोड़े मार दिए। संत उठ करके खड़े हुए अपने चले गए, कुछ नहीं कहा राजा से, चुपचाप संत वहां से चले गए। राजा रानी दोनों जा रहे थे और जैसे ही जा रहे थे, जिस हाथी पर बैठ करके जा रहे थे वो हाथी का दिमाग डिस्टर्ब हुआ और हाथी ने क्या किया, सूंड में से राजा को पकड़ा और पकड़ करके अपने ऊपर बैठे हुए राजा को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। राजा मर गया। रानी रोने लगी, हे भगवान ये क्या हो गया, ऐसा कौन सा अपराध हमने कर दिया कि हमारे आज पति की मृत्यु हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा, लगता है वो जो महात्मा थे वो भगवान के भक्त थे, कोई पहुंचे हुए महात्मा थे, आपने उनको 10 कोड़े लगवाए, शायद वो नाराज हो गए और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। रानी रोती रोती महात्मा के पास गई, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा कर दें, गलती हो गई, अनजाने में हो गए, हम आपको जान नहीं पाए। संत ने समझाया, बहन कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है कि तुम्हारे पति ने मेरे को कोड़े मारे, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे भाग्य में ये लिखे हो, शायद मेरे पिछले जन्म का कोई कर्म शेष रह गया हो तो मुझे भोगना पड़ा, कोई बात नहीं। बहुत समझाया संत ने, पर रानी रोती रही, महाराज क्षमा कर दीजिए, मेरे पतिदेव को जिंदा कर दीजिए। संत ने कहा, देवी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। बहुत जिद करी जब रानी ने, महाराज आपका अपमान हुआ इसीलिए मेरे पतिदेव की मृत्यु हुई, वरना क्यों होती। तब संत ने कहा, सुन, अगर तुम ये जानना ही चाहती हो कि तुम्हारा पति कैसे मरा, तो देखो देवी, मैं ठाकुर जी की ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने इसको कोई श्राप नहीं दिया, मैंने कोई वाणी से गलत भावना नहीं सोची, मन से कोई गलत भाव नहीं लाया, मैंने कुछ नहीं किया। पर तुम्हारा पति मरा कैसे? बोले देखो, मैंने तुमको देखा, तुमको बुरा लगा, तुमको बुरा लगा तो तुम्हारे स्वामी को, पति को बुरा लगा, और जब तुम्हारे स्वामी को बुरा लगा तो उसने मुझे 10 कोड़े लगवा दिए। कोई बात नहीं, मैं वहां से चला आया। जब तुम्हारे दर्शन करने से तुम्हारे स्वामी को बुरा लग सकता है, तो जब मुझे 10 कोड़े लगे तो मेरे भी स्वामी को कुछ बुरा लगा। और मेरा स्वामी कौन है? मेरा स्वामी है परमात्मा। जब मुझे 10 कोड़े मारे गए तो मेरे स्वामी को बुरा लगा, और मेरे स्वामी को बुरा लगा तो मेरे स्वामी ने तुम्हारे स्वामी को सजा दे दी। तो भैया ये तो स्वामी स्वामियों की लड़ाई है, ना मैंने कुछ किया ना तूने कुछ किया है। कहने का भाव, भगवान अपने भक्त का अपमान कभी देख नहीं पाते। तो ये बात हमने केवल इसलिए बताई कि संतों का कभी अपमान नहीं करना।